नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा और रोज की तरह हमारे साथ फिर संजय सर हाजिर हैं अपना प्रोग्राम पोस्टमार्टम लेकर। स्वागत और अभिनंदन। आप सोच रहे हो आज किसका करेंगे पोस्टमार्टम? हम उन खबरों का करेंगे जो खबर आपको कहीं दिखती नहीं है। उस खबर का सीधा सरोकार आपसे होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। उस खबर से सीधा मतलब आपका होगा। आज हम चर्चा करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म की, जिसने सोशल मीडिया ही नहीं हमारे समाज में भी गंदगी का जहर बो दिया। हमारे बच्चों को किस तरीके से इस जहर से रूबरू होना पड़ रहा है और हमारे हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। सरेआम गालियां, सरेआम बदतमीजी, अश्लील कंटेंट, ये सब कहां से आ रहा है? और अब सरकार थोड़ी सी सार्थकता दिखाना चाह रही है। तो जब आप सार्थकता दिखाना चाह रही है तो इसका मतलब कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक उसी तरीके से कि गांव में दो लोग रहते थे, एक बाबू साहिब, एक कमजोर आदमी। दोनों के बच्चों की घनिष्ठ दोस्ती थी। बाबू साहिब का बच्चा बिगड़ चुका था, बड़े परिवार का था, पैसे खर्चे को मिलते थे। उनके दिमाग में यह था ये कैसे बिगड़े, क्योंकि हमें तो एक आदमी साथ को चाहिए। तो उन्होंने उसे भी अपने ही कुकर्मों में ढाल लिया। अब वो ढल चुका था। बाबू साहिब इस काबिल रहे नहीं थे कि अब उसका भी खर्च बियर करें, सह सकें। अब उसकी मजबूरी थी, या तो वो अपराध करे या चोरी करे, अपने माँ बाप को पीटे, किसी के डाका डाले, इसके अलावा क्या था। अब उसे शाम को वो सारी चीजें चाहिए, नशा की, शाम को वो सभी गलत बुरे काम जिनकी ओर वो रोज रहा। यही हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म परोस रहा है हमारे बच्चों को, और हम चुपचाप बाबू साहब बने देख रहे हैं। बोल क्यों नहीं रहे, हम ये पूछ रहे हैं। एक टाइम होता था हम निकल पड़ते थे। आप इतने भयभीत क्यों हैं कि सरकार हमारा कुछ बिगाड़ लेगी? आपके बच्चों का भविष्य आपके सामने बर्बाद होता रहा पिछले 10 वर्ष से, और आप चुपचाप सहते रहे। और कोरोना के बाद तो इस कंटेंट की भरमार हो गई है। अभी 2 लड़कियां संभल पुलिस ने जेल भेजी, आज एक और गाली गलौज करने वाला लड़का जेल भेजा गया। लेकिन जेल भेजने के बाद भी प्रशासन ने यह जहमत नहीं उठाई कि जो तुम ये बदतमीजी का कंटेंट जो तुमने अपलोड किया, पहले इसे डिलीट करिए, उसके बाद यहां से जमानत मिलेगी। तो मैं समझता कि जिस व्यक्ति ने भी ये गिरफ्तार करने की जहमत उठाई, उसकी गिरफ्तारी का असर प्रशासन तक पड़ा, हमारे उन बच्चों को सुरक्षित करने के लिए पड़ा। लेकिन क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म बंद कर देने से हम रुक जाएंगे? अभी सरकार ने 20-25 प्लेटफॉर्म रोक दिए, 25 बंद किए। क्या उनसे सब कुछ सुरक्षित हो गया? सरकार कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं ला रही है कि इससे गिरा हुआ कंटेंट आपके पब्लिश नहीं होगा? एक फाउंडेशन यूट्यूब पे तो अभी हम कुछ कहते हैं, हमारा सुबह चैनल ये भी बंद हो जाएगा। एक तो बंद हो चुका है जिसकी आज तक कोई खोज खबर नहीं है। वहां कोई नहीं ऐसा बैठ रहा है जो सर्च करे कि क्या बोला शिव कुमार मिश्रा ने, क्या बोला संजय सिंह ने। तो सर क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है कि कुछ नहीं है। मैंने बंद करने से क्या हो जाएगा? अगर आपने ओटीटी के एप्स बंद कर दिए, 25 को बैन किया गया है, यही खबर है आज। हालांकि शाम को मुझे मेरे एक मित्र ने कहा कि आपने लिखा है बैन किया गया है, और चल तो रहा है। उसने नाम बताया कि ये बंद होने की लिस्ट में, लेकिन चल तो रहा है। मैं कहा भैया मैं देखता नहीं हूँ, और मैं ओटीटी ना मैं टीवी देखता हूँ ना ओटीटी देखता हूँ। मैं तो खबर की बात कर रहा हूँ, और खबर यह है कि बंद कर दिया गया। और मैं कह रहा हूँ कि बंद करने की जरूरत क्या थी और बंद करने से फर्क क्या पड़ेगा। तो मुद्दा वो है, मुद्दा ये नहीं है कि बंद किया गया, खबर छपी और चल भी रहा है। चल रहा है तो सरकार जाने, बंद करने की घोषणा करने वाले जाने। हम तो खबर की चर्चा करते हैं। तो हम खबर की चर्चा कर रहे हैं कि बंद कर दिया गया,
और बंद किया गया तो किस लिए किया गया। तो भाई तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी आई है, तो आप उसका उपयोग करेंगे और हर कोई अपने अपने हिसाब से उपयोग कर रहा है। तो जो उस पर ऐप बना सकता था उसने ऐप बनाया, जो ऐप के लिए कंटेंट बना सकता था वो कंटेंट बना रहा है। तो जो कंटेंट बनाएगा वो अपने हिसाब से बनाएगा। और जब नौकरी रोजगार नहीं है तो कंटेंट बना करके अगर गुजारा हो रहा है तो आदमी वो भी करेगा, और अगर कंटेंट बना रहा है तो वही बनाएगा जो बिक रहा है, जो देखा जा रहा है। तो उसमें जैसे पहले फिल्म बनती थी तो सेंसर बोर्ड होता था, और सेंसर बोर्ड फिल्म देखकर तय करता था कि फिल्म में क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, कितना जाएगा। और उसमें फिल्म बनाने वाले कहते थे कि भाई ये कहानी की डिमांड है, ये कला है, वगैरह वगैरह, और उस पर उसका बचाव किया जाता था। और सेंसर बोर्ड अपना तय करता था। सेंसर बोर्ड में माना ही जाता था कि समझदार जानकार लोग हैं और वो लोग तय करते थे, ठीक था। जब न्यूज खबरें जब आने लगी टेलीविजन पे, तो सरकार की चाह थी कि जैसे फिल्में सेंसर होती हैं वैसे खबर भी सेंसर होगी। तो फिल्म सेंसर करने और खबर सेंसर करने में बहुत फर्क है। और खबर सेंसर करने में वो फंस जाता था जो विनीत नारायण ने जिस पे मुकदमा किया था, हवाला वाले केस पे, उनका हवाला वाला जो वीडियो था, उस समय वो कालचक के नाम से एक वीडियो बनाते थे, तो वो उसको रोक दिया गया था। और रोका इसलिए गया था कि उसमें खुलासा था हवाला वाला, और कहा यह जा रहा था कि वो सेंसर के लिए रोका गया है, तो उस पर केस हुआ। तो बाद में तय हुआ कि खबरें सेंसर नहीं हो, तो खबरें सेंसर नहीं होती है। अब खबरों के बाद अब टेक्नोलॉजी से यूट्यूब पे खबरें आने लगी, और फिर उधर फिल्में दूसरी तरह से बनने लगी। यूट्यूब पे फिल्में भी हैं, वेबसाइट पे, इंटरनेट पे भी फिल्में हैं। तो ठीक है, आपको लगा कि कंटेंट इसका अश्लील है, आपने बंद कर दिया। लेकिन और उसी मोबाइल पे यूट्यूब की नहीं, इंटरनेट की भी फिल्में देखी जा सकती हैं, और तमाम अश्लील, माने ये कंटेंट तो कुछ नहीं है, बिल्कुल पॉर्न आराम से उपलब्ध है, और वो तो बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, उसके लिए तो कोई डाउनलोड भी नहीं करना है, वगैरह वगैरह। तो वो आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो नहीं, उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये इसको करने की क्या जरूरत थी, क्यों जरूरत थी। और इसी तरह से आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का जमाना चला है। कुछ लोग मंच पे सीधे मजाक करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, वगैरह वगैरह, और उसमें भी स्तरहीन, स्तरीय, सब अलग अलग तरह की चीजें। लेकिन 140 करोड़ की आबादी में अगर किसी को 500 दर्शक चाहिए तो हर चीज के दर्शक हैं, और अगर वो 500 दर्शक पा लेता है तो उसका काम चल रहा है, उसका 500 लोगों का मनोरंजन हो रहा है, उसका धंधा चल रहा है, उसका रोजगार चल रहा है, उसको जीने खाने का खर्चा मिल रहा है। तो इसमें अगर बहुत अश्लील, बहुत गैर कानूनी, बहुत बुरा ना हो तो उसको रोकने की क्या जरूरत है। फिर भी रोका ही जा रहा है, और तमाम स्टैंड अप कॉमेडियन अपना शो नहीं कर पाते, जिसने किया उसके यहाँ तोड़फोड़ कर दी गई, वगैरह वगैरह। तो सरकार का काम तो यह है कि उसको, व्यवस्था को सुनिश्चित करे, तय कर दे कि किसको दिखाना है, किसको नहीं देना है, कौन तय करेगा, कौन जाने देगा, कौन नहीं जाने देगा, किसका जाएगा, किसका नहीं जाएगा, किस हॉल में शो होगा, किसमें नहीं होगा, कौन देख सकता है, कहाँ टिकट कट सकता है, सब कुछ तय कर दे। लेकिन यह तय कर दे कि कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं दिखाया जाएगा तो उस आदमी को, जिसको आपने बेरोजगार किया, उसकी रोजगार की चिंता कौन करेगा। जैसे ओटीटी कंटेंट बंद कर दिया आपने, तो वहां जो लोग बना रहे थे वो अपने आप को कलाकार कहते हैं, और कलाकार कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करके कमा रहे थे, अपना घर चला रहे थे, अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, आपने एक झटके में उनको बंद कर दिया, तो ठीक है, आपको बुरा लगा, आपने बंद कर दिया, लेकिन वो क्या करेंगे। और ऐसी स्थितियां नहीं है, विकल्प नहीं है कि वो चले। और जहां तक अश्लील या कंटेंट की बात है कि कंटेंट अश्लील या स्तरहीन नहीं था, तो स्तरहीन कंटेंट तो अभी भी उपलब्ध है। जिसको देखना है वो तो फिर भी कंटेंट देखेगा, और ये नहीं देखेगा तो और अश्लील चीजें देखेगा। तो उससे फायदा क्या हुआ। तो सरकार ये कर क्यों रही है, किस लिए कर रही है, किसके लिए कर रही है। और शक है कि अभी तक चल रहा था इसलिए कि वो पैसे दे रहे थे, या सरकार को उम्मीद थी कि उससे पैसे मिलेंगे। और पैसे सरकार को मतलब अधिकारियों को, बेसिकली तो अधिकारी वसूलते हैं, वसूली तो अधिकारी लोग करते हैं। तो अगर गैर कानूनी या गलत चीज है तो रिश्वत दे करके चल रहा है। तो वो क्यों चल रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए बंद किया है, और या इसमें रिश्वत वाला एंगल भी है, तो वो भी देखना सरकार का ही काम है। तो अगर कोई एक बिजनेस चला रहा था, कोई माने एक समूह बहुत सारे लोगों का, जो उससे पैसा कमा रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, लोगों का मनोरंजन हो रहा था, या लोगों का टाइम पास हो रहा था, जो कहीं जैसे भी कहीं, तो उसको आपने बंद कर दिया। तो बंद करने का एक संतोषजनक कारण होना चाहिए, एक जरूरत दिखनी चाहिए, जो इस केस में दिख नहीं रहा। ना कारण है, ना जरूरत है। और अगर आपने कुछ किया है तो उससे आपका मकसद पूरा होगा, वो भी नहीं दिख रहा है।
क्योंकि जिस फोन पे आपने ऐप कैंसिल कर दिए उसी फोन पे इंटरनेट से और ज्यादा अश्लील चीजें देखी जा सकती है, और कम अश्लील उपलब्ध नहीं होगा तो आदमी ज्यादा अश्लील ही देखेगा, क्योंकि उससे कम अश्लील जो है वो देखने लायक होता तो ये देखा क्यों जाता, या लोगों का इससे काम चल रहा होता तो इससे काम क्यों चलता। तो फायदा क्या है ये सोचे बिना अचानक बंद कर दिए जाने से एक तो इंडस्ट्री को नुकसान है, अर्थव्यवस्था खराब है आपकी, लोगों के पास काम रोजगार नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं उसकी वजह से। तो आपने ये अचानक कर दिया। जरूरत ये नहीं थी कि इसको बंद किया जाए, जरूरत ये थी कि जो लोग स्टैंड अप कॉमेडी करके कहीं माइक हॉल लेके कहीं कुछ आयोजन करके अपना काम धंधा चला ले रहे थे, उसको क्यों बंद किया गया, या वो कैसे चलेगा। तो उसको चलाने की बजाय आपने जो चल रहा था उसको भी बंद कर दिया, और उसके बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। उस पे जो एफआईआर मुकदमे हो जाते हैं, उस पे जो तोड़ फोड़ हो जाती है, उस पे कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आपने एक दिन अचानक रात में या दिन में सपना आया, दिन में आपने ऑर्डर जारी कर दिया कि सब बंद। ठीक है, आपको लगता है कि बैन किया जाना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए। वो जिसका है वो काउंटर करेगा कि क्या कंटेंट है, कैसा कंटेंट है। जो देखता था वो बताएगा कि बैन करने की जरूरत थी कि नहीं थी, वो अलग मामला है। लेकिन सरकार का मकसद क्या है और सरकार का मकसद इससे कितना पूरा होगा, ये तो सोचा और बताया जाना चाहिए। ये तो मैं नहीं देखता हूं, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि बंद किस लिए किया गया, और जो बंद करने का मकसद था वो क्या पूरा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि पूरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसी फोन पे और ज्यादा अश्लील चीजें देखी जा सकती हैं, और उस पर कोई रोक नहीं है। तो जब उस पर रोक नहीं है तो कम वाले पे क्यों रोक लगाएंगे, क्या मतलब है। और ये कौन बताएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती सरकार तो पूछ लेते, मन की बात में बताएंगे नहीं, तो बहुत बुरा हाल है। और तो ओटीटी में यही गड़बड़ है। लेकिन सर इन सब के पीछे क्या अब कोई जहमत उठाएगा, ये सवाल करेगा कि ये कब बंद होगा। ये 20, 22, 21 प्लेटफॉर्म का तो खेल है नहीं, सैकड़ों हजारों प्लेटफॉर्म्स घूम रहे हैं। हाँ। कोई सरकार की निगाह में घूम रहा है, कोई बिना निगाह के भी घूम रहा है। नहीं, आप गूगल करिए और आपको मिल जाएगा। आप क्या देखना चाहते हैं उसके तमाम लिंक आपको गूगल में, आप जो देखना चाहते हैं वही डाल दीजिए, उसी से संबंधित कोई शब्द डाल दीजिए, अब गूगल में आपको लिंक मिल जाएंगे, और आप चाहिए 2-4 में से छांट दीजिए जो आपको देखना है। तो लेकिन सर उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं। ओटीटी प्लेटफॉर्म बनते समय सरकार कोई गाइडलाइन तो जारी करेगी कि नहीं, इतना हाँ, तुम्हें गिरना है, नहीं, इतना वो भी तुम्हें खबर है। उठना है, कि वो अपने बेडरूम का पूरा कैमरा लाइव कर देगा, वो अपने बाथरूम का कैमरा लाइव कर देगा। नहीं, अब अगर कोई ये तो छोड़ दो सर, जज साहब के साथ तो लोग बाथरूम से जुड़ जाते हैं, बिल्कुल। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म कोई क्यों कोसिए। नहीं, ओटीटी पे लोग बेडरूम से या बाथरूम से नहीं जुड़ रहे हैं, वो अलग प्लेटफॉर्म है जो बंद नहीं किया गया है। और समस्या, ये सारी समस्या इंटरनेट के चलते है। तो मुझे चिंता ये है कि ये कहें कि नहीं इंटरनेट का गलत उपयोग होता है, और कल को इंटरनेट ही ना बंद कर दे। सर इंटरनेट ने परिवार में इतना स्पेस कर दिया, बीच में माँ बाप बेटा बेटी कोई किसी से बात नहीं करता। घर में अगर 4-5 मेंबर हैं तो उनका भी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें लिख दो कि 5 बजे चाय बना लेना। आप पत्नी जी को लिख दीजिए, पत्नी जी बच्चों को लिख दें, और बच्चे काम वाली को लिख दें, या अपनी खुद बना लें, या माता जी बना दें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक सुविधा या बुराई समाज में है तो उसका उपयोग कोई कैसे करेगा, एक परिवार कैसे करेगा। अगर व्हाट्सएप की सुविधा या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है तो उसका मैं या मेरा परिवार या मेरे मित्र या मेरे मित्रों का समूह कैसे यूज करेगा, ये मैं तय करूंगा। मैं उसका सही गलत उपयोग दुरुपयोग सब कर सकता हूं। सरकार दुरुपयोग रोके, सरकार मुझे गलत करने से रोके, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ एक को या एक छोटे हिस्से को रोकने का क्या मतलब है, पूरा रोके। और पूरा रोकने का मतलब यही होता है कि इंटरनेट ही बंद कर दिया जाए। तो मेरी चिंता सिर्फ यही है, और जैसा आमतौर पे होता है, जरा हिंसा नहीं हुई, जरा हंगामा नहीं हुआ कि इंटरनेट बैन। और सबसे पहले इंटरनेट बैन करने का मतलब है कि मेरे जैसे, हम जैसे लोगों का, आपका भी हमारा भी, तो पूरा काम धंधा ही बंद हो जाएगा। अभी नहीं, बहुत पहले भी अगर इंटरनेट बंद हो जाता था, मैं तो पूरा, मेरा काम पूरा घर बैठ के इंटरनेट से ही होता था। तो मैं तो जितने दिन इंटरनेट बंद रहा उतने दिन बेरोजगार रहा, उतने दिन काम नहीं कर पाया। तो मेरी दिहाड़ी, जो दिहाड़ी लोगों का बाजार बंद होने से, बसें बंद होने से, या देश बंद होने से, या भारत बंद होने, दिल्ली बंद होने से बंद होता था, मेरी दिहाड़ी तो इंटरनेट बंद होने से बंद हो जाती थी। तो ठीक है, मेरे जैसे लोग कम होंगे, लेकिन वो तो लगातार बढ़ रहे हैं, और इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ती जा रही है लगातार। तो
अगर ढंग से नहीं करेंगे, ढंग से प्लानिंग नहीं होगी, अगर सरकार सोच करके प्लान करके और उसी समाज से पूछ रहा है, ये नहीं कि कोई एक आदमी तय कर ले कि हमने बंद कर देना है या चलाना है, या ऐसे चलाना है ऐसे नहीं चलाना है। भाई समाज में उसकी जरूरत है तो समाज के लोग तय करेंगे ना कि क्या चाहिए, क्या रोका जाना है, क्या बैन किया जाना है, कैसे बेस्ट रिजल्ट हो सकता है या कैसे उसका बेस्ट उपयोग हो सकता है। तो इंटरनेट है तो सभी परिवार थोड़ी बिगड़ गए, सारे बच्चे थोड़ी बिगड़ गए। तो जो बिगड़ रहे हैं वो उनके माँ बाप की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने नहीं देखा या नहीं देख पाए। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि इंटरनेट के कारण बिगड़ गए, और अगर बिगड़ गए, कंटेंट वो खराब देख रहे थे तो रोकना आपका भी काम था। आपने क्यों फोन खरीद के दे दिया, आप क्यों नहीं इंटरनेट बंद करके जाते थे जब घर से जाते थे, तो वगैरह वगैरह। और इंटरनेट बंद करने का उपाय किया जाना चाहिए था। है भी, तमाम लॉक होते हैं, चाइल्ड लॉक वगैरह सब कुछ होता ही है। गाड़ियों में भी बच्चा दरवाजा खोल के ना कूद जाए इसके लिए चाइल्ड लॉक होता है। ये थोड़ी कि बच्चा गाड़ी में नहीं बैठेगा, या अगर आपके पास बच्चा है तो आप गाड़ी खरीद ही नहीं सकते हैं। दोनों बातें नहीं हो सकती ना। तो ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि अगर आपके अश्लील चीजें आ रही थी, अश्लील भी कौन तय करेगा, कैसे तय होगा क्या अश्लील है क्या नहीं है। और वही जैसा मैंने कहा कि आपने यहाँ फिल्म में या नाटक में या ड्रामा में या किसी प्रोग्राम में अश्लीलता आपने देखी और आपको अश्लील लगा, आपने बंद कर दिया, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बेडरूम और बाथरूम सीधा ब्रॉडकास्ट हो रहा है, हो सकता है, टेक्नोलॉजी तो है कि हम आप कहीं से अपने कमरे में कैमरा लगाते हो और पूरा कैमरा ब्रॉडकास्ट हो सकता है। लोग कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, लोग पैसे देते हैं और एक ग्रुप के लिए ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ग्रुप टाइम पे आता है, टाइम पे देखता है और पैसे देता है। और अब सब कुछ संभव है कि आप बिना जाने, आपको हम सिर्फ वीडियो पे देख रहे हैं और आपको पैसे दे दें और आप हमको जो चाहे सो दिखाएं और हम देखें, ये संभव है। तो इसको तो नहीं रोका गया, लेकिन जो आदमी व्यवस्थित ढंग से एक व्यवसाय के रूप में काम कर रहा था, एक आदमी ने, कई लोग मिलकर के, वो तो कंपनी की तरह बहुत बढ़िया से चल रहा था, उसको आपने बंद कर दिया। और जो छोटा मोटा है उसको आप रोक ही नहीं सकते हैं। तो रोकने का फायदा क्या हुआ, सो मेरा सवाल है। और अगर फायदा है तो बताएगा कौन कि क्या फायदा है, कैसे फायदा, कैसे तय किया गया, किस ऐप को रोकना है, किसको नहीं रोकना गया, अश्लीलता क्या है, अश्लीलता की परिभाषा क्या है, वगैरह वगैरह। और ये सब जब तक नहीं बताया जाएगा जनता को, तब तक काम कैसे चलेगा। ऐसे तो मैंने, तानाशाही है। लोकतंत्र में तो ये सब नहीं हो सकता ना कि आपको जो मन में आया, जो जैसे मन में आया कर दिया और किसी के प्रति जवाब देनी। तो ये कैसे चलेगा, क्यों चलेगा। और अगर तकनीक है तो उसका उपयोग दुरुपयोग दोनों होगा। दुरुपयोग ना हो उसके लिए क्या किया जा सकता है वो आपको तय करना है। तो आप जो कर रहे हैं उससे तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि बाकी को कैसे ठीक किया जाए। और बाकी आपको, आपकी चिंता ओटीटी प्लेटफॉर्म है लेकिन लाइव शो नहीं है, तो लाइव शो भी तो देखना पड़ेगा। वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। तो सब डबल इंजन वाले में आप लोग लाइव शो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो बहुत सीमित है। हॉल में तोड़फोड़ कर देने से लेकर के सब कुछ हो चुका है। और जो पब्लिकली गाली दे रहा है उसको आपने मंत्री बना दिया। दोनों है, दोनों देख रहे हैं हम लोग। तो इसका विरोध भी नहीं किया जाए क्या, या जो चाहे सरकार वो करती रहे, मुद्दा ये है। कुल मिला के बात यह है कि सत्ता में बने रहो, चाहे कुछ भी करो चाहे मत करो। नहीं, उसमें भी दिक्कत है कि इससे वोट तो नहीं मिलेगा। इससे अगर 10 लोग खुश होंगे तो 20 लोग नाराज भी होंगे, 20 लोग खुश होंगे तो 10 लोग नाराज भी होंगे। तो सरकार ये सब कर क्यों पा रही है बिना सोचे समझे। माने जैसे कि अभी लोकसभा का सत्र था, प्रधानमंत्री चले गए विदेश। प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वो निश्चित है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। चुनाव अगर निष्पक्ष हो रहे होते, लेवल प्लेइंग फील्ड होता, उनको लगता कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो राहुल गांधी काम कर रहे हैं, या राहुल गांधी जनहित की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उसको, मोची को मशीन खरीद के दे दी, उसको दशरथ मांझी को घर बनवा दिया। तो ऐसा बीजेपी या सरकार अगर ऐसा कुछ नहीं कर रही है तो वो चुनाव जीतेगी कि नहीं जीतेगी ये चिंता होती। लेकिन सरकार के काम से तो नहीं लग रहा है कि ये चिंता है। तो अगर सरकार को ये चिंता नहीं है कि वो अगला चुनाव कैसे लड़ेगी या कैसे जीतेगी, तो बिहार का एसआईआर दिखाई दे रहा है। और एसआईआर पे आज स्थिति ये है कि चुनाव आयोग की विज्ञप्ति सभी अखबारों में छप गई और कल उसके खिलाफ लोकसभा में एक विरोध प्रदर्शन हुआ, लोगों ने एसआईआर को फाड़ के डाला, ये खबर ही नहीं है कहीं। और चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति छप जा रही है। तो ये स्थिति है और सरकार ये समझ रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, समझ रही है, सुनिश्चित मान रही है, तभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड देना चुनाव आयोग का काम है, वो नहीं दे रहा है। सरकार मनमानी कर रही है और फिर भी जीतती जा रही है। तो ये स्थिति वाकई निश्चित रूप से चिंताजनक है और इस पर कुछ किया जाना चाहिए। इसको देखने समझने की जरूरत है।
क्या सर लगता है कि सेंसर बोर्ड कोई बड़ा कदम उठाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब पहले तो ये तय करना पड़ेगा ना कि हमें किस दिशा में किस तरह से बढ़ना है। तो ये तो है नहीं कुछ, ये गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया। प्रोग्राम क्या होता है, सेंसर कैसे बनेगा, सेंसर कौन करेगा, क्या जाने देना है क्या नहीं जाने देना है, ये सब तो पहले तय करना पड़ेगा। कौन लोग ये सब करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब के बिना कि हम तो भाई ओटीटी नहीं जाने देंगे, और चूंकि हमने इंटरनेट पे ब्लू फिल्में देखी ही नहीं है, इसलिए हमें उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो हम तो जितना जानते हैं उतना ही में काम करेंगे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि बाकी लोग तो सब कुछ जान रहे हैं, बाकी तो लोग तो सब लोग देख रहे हैं। तो आप किसका भला करना चाह रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो समझिए। सरकार इसके बदले बहुत सारा दूसरा काम कर सकती थी, वो क्यों नहीं कर रही है, और ये प्राथमिकता है तो क्यों है, ये तो समझ में आना चाहिए ना। बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि जब वो संसद में गालियां दी गई तो दुनिया ने देखी, उस समय किसी ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। बिल्कुल। अब उसको उसको आप कैसे रोकेंगे और क्यों नहीं रोकेंगे? अच्छा, वो थोड़ी पुरानी हो गई तो कल तो सार्वजनिक तेजस्वी को दी गई, विधानसभा में दी गई। बिल्कुल बिल्कुल वो भी बिल्कुल एक संसदी है, वो भी एक बिल्कुल संसदी है, विधानसभा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम और वहां नहीं अगर रोक पा रहे हैं तो कहां रोकेंगे? तो ओटीटी जो प्लेटफॉर्म लोग को बंद करके क्या करेंगे, संसद का सीधा प्रसारण रोक दीजिए आप। और आप चाहते हैं वही रोका जाना, हो सकता है कि वही चाहते हो, और आप रोक ही रहे हैं। मतलब माइक बंद करने से लेकर के कैमरा घुमा देने तक सब हो रहा है। तो क्या वो होने वाला है? तो ये सब तो स्पष्ट होना ही चाहिए, बिल्कुल। और जो संसद में गाली दी गई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, और जिस पर कार्रवाई हुई वो सब लोग देख रहे हैं। अभी तो दुस्थिति है। चलिए सर, ठीक है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म कभी चाहे तो सरकार बंद करे चलाए, हाँ, क्या होगा? समझ। मनोरंजन के लिए ये चीजें सब मैदान में आई, और इस सब चीज का जो प्रकोप बढ़ा वो कोरोना के दौरान बढ़ा, जब 3 महीने घरों में कैद रहे, नहीं। लोगों को नेट चलाने को मिला, हाँ। A to Z लोग ऑनलाइन हो गए, ऑनलाइन और पढ़ाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, उसके बाद ये रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट से ये हो चुका है कि कोई घर में अपने घर में क्या देखेगा बंद कमरे में। माने नियम ये कहता है कि मैं अपने घर में चाहे जो देखूं, मैं आपको भेज नहीं सकता। अगर आपको बिना मांगे भेजूं तो वो व्हाट्सएप पे था या ईमेल पे भी मैं देख रहा हूं, आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, वो गलत है। लेकिन अगर मैं अपने घर में अकेले बैठ करके कुछ देख रहा हूं तो किसी को कोई दिक्कत क्यों होनी चाहिए, या मैं क्या देखूं ये कोई दूसरा क्यों तय करेगा। लेकिन जब आप ये तय करना चाहते हैं कि मांस खाएं कि नहीं खाएं, कब खाएं, तो आप ये भी तय करना चाहेंगे कि फिल्म देखें कि नहीं देखें और कौन सी फिल्म देखें। तो फिर आप वही दिखाएंगे जो आप चाहते हैं, और हम जो चाहते हैं वो आप हमको देखने नहीं देंगे। यही स्थिति हो गई। तो इसका कैसे समर्थन किया जा सकता है या क्यों विरोध नहीं किया जाए, दोनों बात। और यही स्थिति है कि चलिए सर, खाना आप बिल्कुल वही आपने, खाएंगे। आपका काम है जागरूक करना, बिल्कुल। लोगों का काम है जागना। हाँ, और अगर सोते हुए कोई जागते हुए कोई सोने का नाटक कर रहा है तो उसे नहीं जगाया जा सकता है। लगाया नहीं जा सकता है, और बिल्कुल। इस समय लोग सोते हुए जागते हुए सोने का नाटक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कल आप देख रहे हो लगातार सोशल मीडिया पर एक कहानी है, बंदर लीला आ रही है। हाँ एक बंदर बैठता है, वो साधु के हाँ वेश में हाँ, कपड़े पहन बिल्कुल, लेता बहुत है, बढ़िया। फिर बहुत वो बढ़िया कथा है वो। बांटता है, और बिल्कुल। एक ऐसा जरिया बनाया गया है कि कुछ हाँ भी कहलवा दिया जाता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है आज वो। उसका एक एपिसोड हम देख रहे थे 1.5 मिनट का। हाँ वो कह रहा था, आप कांवड़ लेकर जाते हो, क्या कांवड़ की शुद्धता समझते हो? हाँ भगवान शिव का हाँ, जो आकलन करके आप सेवा के भाव से जाते हो, तो क्या वही भाव आपके मन में है? क्या कांवड़ जो ला रहे हो शुद्ध है? क्या रास्ते में आपने गांजा शराब भांग नहीं पी है? हाँ, क्या आप शुद्धता से ला रहे हो? क्या आपकी कांवड़ खंडित नहीं हुई है? क्या आपने बाथरूम और टॉयलेट करके, हाँ, हाथ साफ करके, स्नान करके दोबारा कांवड़ उठाई? बिल्कुल अगर नहीं उठाई है तो लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो? ऐसा बिल्कुल। आप बुरा कर्म क्यों करने जा रहे हो? मैं मानता हूं इस कांवड़ की यात्रा में बहुत सारे कांवड़िए हमारे ईमानदारी से और धार्मिक आस्था से जाते हैं, लेकिन आप जैसे उनकी आस्था पर भी ठेस पहुंचाते हैं। तो बड़ा सोच समझकर धार्मिक क्रियाओं में भाग लें। अब उसने जो कहना था तो कह दिया। अब ये शब्द अगर मैं कह देता
तो मेरा अब तक बाइकाट हो जाता, या मेरे खिलाफ एक आध दो जगह FIR हो जाती, या मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई होती। वो बहुत बढ़िया बनाया गया है, लेकिन आ जाएगी सरकार कुछ दिन में, जब उसका असर होने लगेगा तो सरकार आ जाएगी कि नहीं उसके पीछे कौन है, आवाज किसकी है, उसका निर्माता कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, सब होना चाहिए, सब बताइए हमको, फिर हम तय करेंगे। तो वो सब होगा अभी कुछ दिन में, देखते रहिए, यही सब हो रहा है, यही होता है। यही OTT प्लेटफॉर्म, और क्या सर। OTT प्लेटफॉर्म का मतलब फिर खुली छूट, तो खुली छूट। बिल्कुल यूट्यूब पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? बिल्कुल, जब OTT प्लेटफॉर्म है तो पाबंदी क्यों? बिल्कुल खुली छूट रोक क्यों? मैंने रोक होनी चाहिए। अगर हमारे चैनल पर खबरों के अलावा कुछ और है तो मैं बिल्कुल डिलीट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और खबर भी है तो आप उसका फैक्ट चेक करिए, गलत है तो हमें नोटिस दीजिए, हम डिलीट करेंगे या उसके आपको सबूत देंगे। देखने दिखाने पे कैसे रोक सकता है? मतलब समाज की हालत ये है कि भारत में एडल्ट फिल्म का जो स्टार है, जो भारत में एडल्ट फिल्म का स्टार है, मुझे किसी ने भेजा था, वो अंग्रेजी के प्रोफेसर दंपत्ति का बेटा है और उसका नाम शेक्सपियर है। माँ बाप ने जिस बच्चे का नाम, अंग्रेजी के प्रोफेसर माँ बाप ने जिस बच्चे का नाम शेक्सपियर रखा, वो एडल्ट फिल्म का स्टार है। ये तो भारत की स्थिति है, भारतीय समाज की हालत है। तो आप इस पे क्या कर पाए? और अगर इस पे कुछ नहीं कर पाए, और मैं नहीं कहता कि प्रोफेसर दंपत्ति इस मामले में कहीं कमजोर या कुछ चूक हुई होगी उनसे कि लड़का ऐसा हो गया, लेकिन लड़का ऐसा क्या हो गया? अगर उसको दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ तो करेगा, जो कर सकता है वही करेगा। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हर आदमी जो कर सकता है वही करेगा। अगर किसी को पढ़ाई लिखाई के अनुसार नौकरी ना मिले, अगर नौकरी में पर्याप्त पैसा ना मिले, तो वो वही करेगा ना जो जिसमें उसको सर्वश्रेष्ठ पैसा मिलेगा। अगर उसको मिल रहा है तो वो कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज तो वैसा हो गया है, और स्थिति ये है कि तमाम लोग ऑनलाइन इसको दिखा रहे हैं और इससे पैसे कमा रहे हैं। तो इसका कारण तो दोनों है, क्योंकि इससे सबसे आसानी से पैसा है, और दूसरा जो आपके पास रोजगार नहीं है। तो आप कहेंगे कि पकौड़ा तलना रोजगार है, तो बाकी लोग नहीं कहेंगे कि ये भी रोजगार है। तो बाकी लोग अपने हिसाब से कह रहे हैं कि वो उसका रोजगार है, तो आप कहेंगे कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वही करो, बाकी मत करो। तो वो कैसे चलेगा या क्यों चलेगा? सवाल इसका है। और यही स्थिति आ गई है, और इसका विरोध देर सवेर होगा ही। तो कोई ये तो कहेगा नहीं कि मुझे वेश्यावृत्ति करनी है, करने दीजिए, मुझे उसकी आजादी चाहिए, लेकिन उसका विरोध दूसरी तरह से होगा, और हो ही रहा है, या उसका परिणाम दूसरा नजर आएगा जो हो रहा है। तो ये सारी स्थिति है, और ये सब देखना ही सरकार या समाज का काम है। अब समाज अगर कुछ कर नहीं सकता है, सरकार अगर कुछ करने नहीं दे रही है, तो ये सब सोचने की बात है। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सीनियर है, महेश झालानी जी। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने अभी मैसेज जस्ट मुझे भेजा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खराब स्वास्थ्य से समूचा देश चिंतित है। जनता उनके स्वास्थ्य की कामना कर रही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में उनके लिए प्रार्थना की जा रही है। चिकित्सक उनके इलाज में जुटे हुए हैं, उनकी तबीयत बेहद खराब है। पहला मैसेज आया है। अच्छा। मैं ये मैसेज पढ़कर हैरान हूं कि सच क्या है। अभी एक व्यंग था, किसी ने लिखा था कि स्वास्थ्य मंत्री माने उपराष्ट्रपति की तबीयत खराब है और कोई उनको देखने नहीं गया, कोई उनका हालचाल पूछने नहीं गया। तो बताया ये भी जा रहा था कि फलाने ने उनसे मिलने का समय मांगा था तो उनको समय नहीं दिया गया, वगैरह वगैरह, ये सब चल रहा था। वाकई तबीयत खराब है, तो ये तो चिंता की बात है। नहीं हो सकता है भाई, तबीयत खराब तो किसी की भी हो सकती है। अगर आप दबाव बना के किसी पे इस्तीफा दिलवाएंगे, तबीयत खराब हो सकती है, मानसिक अवचेतना में जा सकता है। और क्या रहा हुआ, कोई तो रहा होगा ऐसा बात जो एकाएक सब कुछ बदला। नहीं, संवैधानिक पदों पर ऐसे संकट नहीं आए तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। इसी के साथ सर, फिलहाल आपने जो बताया है, OTT प्लेटफॉर्म के जरिए जो कंटेंट परोसा जा रहा है, उससे आपको अपने बच्चों को बचाने के लिए या तो इनका विरोध करना पड़ेगा, या बच्चे के मोबाइल पर कोई न कोई लॉक लगाना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है, सरकार क्या करेगी? आपकी जिम्मेदारी भी है अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। तो सर, आपका आभार, धन्यवाद। फिर कल बात करेंगे। प्रणाम।